हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में बताया था। हमने लर्न किया था वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करना चाहिए, क्या रूल्स होते हैं वेरिएबल्स बनाते हुए जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी और मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिखाया था। तो इसमें देखो, मैंने एक वेरिएबल लिया ए, उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू है 5 जो कि है डेटा टाइप इंटीजर की। फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया था बी, जिसमें भी एक ही रिकॉर्ड है एंड इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। फिर सी वेरिएबल में भी सिंगल रिकॉर्ड है बट डेटा टाइप फ्लोट है। डी वेरिएबल में भी एक रिकॉर्ड है, डेटा टाइप बुलियन है। तो बेसिकली मैं बता क्या रही हूँ यहाँ पे कि जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो वेरिएबल्स आप सिर्फ तब यूज करते हो जब आपको एक सिंगल रिकॉर्ड को सेव करना होता है, ठीक है, स्टोर करना होता है। बट जब हम एआई की, डेटा साइंस की, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की बात करते हैं तो सिंगल रिकॉर्ड नहीं हम स्टोर करते, हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को स्टोर करना होता है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करेंगे ताकि हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अंडर सेम नेम सेव कर सकें, वो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे एंड हम उसको बोलते हैं लिस्ट, LIST। तो लिस्ट पढ़ेंगे। लिस्ट को यूज करके मैं आपको बताऊंगी कि हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अंडर सेम नेम कैसे सेव करते हैं एंड हम फिर उसके डिफरेंट फंक्शंस देखेंगे थोड़े से कि हम लिस्ट के साथ किस तरह का काम कर सकते हैं। तो गाइज, मैं ना ये वाली फाइल क्लोज कर रही हूँ। शुरू से बताऊंगी कि जुपिटर नोटबुक कैसे ओपन करनी है, कैसे न्यू फाइल क्रिएट करनी है। लिस्ट के लिए हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, पाइथन फाइल, उसके अंदर काम करेंगे सारा। तो हम इस सब को क्लोज कर देते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट भी क्लोज कर दो। अब एक चीज और कर रही हूं मैंने ना डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया है डेटा साइंस नाम का। तो जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स होंगे ना, मैं इसी फोल्डर में रखूंगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, एक फोल्डर बना लो जहां पे भी आपको बनाना है। तो मैंने डी ड्राइव के अंदर बनाया है, आपको जहां फोल्डर बनाना है बना लो और हमेशा उसी फोल्डर के अंदर सारा काम करना। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगी, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करी तो अभी हम सी ड्राइव में है हमारी कमांड प्रॉम्प्ट। हमें कहाँ आना है? डी ड्राइव में, क्योंकि मेरा कोड वहां पड़ा हुआ है। तो मैंने डी कॉलन लिख दिया तो मैं डी ड्राइव में आ गई। ऐसे ही आपको जिस भी ड्राइव में जाना है उस ड्राइव का नाम लिख के एंटर कर देना। अब डी ड्राइव के अंदर मेरे पास डेटा साइंस नाम का फोल्डर है जहां पे मुझे काम करना है। तो मैं इस फोल्डर में आ जाती हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो आप लिखो CD स्पेस फिर फोल्डर का नाम डेटा साइंस, एंटर। अब देखो, मैं डी ड्राइव में डेटा साइंस फोल्डर में आ गई। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी जुपिटर स्पेस नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी हमारे इसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। लिखो जुपिटर स्पेस नोटबुक, एंटर। तो अभी ब्राउजर ओपन होगा। उस ब्राउजर में देखो आपको सिंगल फाइल दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि जो हमारा डेटा साइंस फोल्डर है यहाँ पर, इसके अंदर सिंगल ही फाइल है ना अभी। तो इसलिए आपको यहाँ पर सिंगल फाइल दिख रही है। अब आप क्या करोगे? न्यू पे जाओ क्योंकि हमें नई फाइल बनानी है। पाइथन 3 पे क्लिक करो एंड एक नई फाइल ओपन हो गई। सबसे पहले हम इस फाइल को नाम दे देते हैं। तो अनटाइटल्ड पे क्लिक करो, इसको नाम दे दो। हम इसको नाम देते हैं लिस्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम। गाइस, हमेशा ना नाम ऐसा दो कि आपको बाद में फाइल के नाम से ही पता चल जाए कि उस फाइल में कैसा कोड पड़ा हुआ है, इजी रहता है। तो मैंने लिखा लिस्ट प्रोग्राम डॉट, ये फाइल एक्सटेंशन पहले की ही है, हमें इसे चेंज नहीं करना। रीनेम पे क्लिक कर दो। अब देखो आपको फाइल का नेम वहां पे दिख रहा है। अब यहाँ हम कोड करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बेसिक सिंटेक्स बता रही हूँ कि लिस्ट बनाते कैसे हैं। तो आप कोई भी वेरिएबल नेम ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम ले लिया NUMBER। ये मेरा एक वेरिएबल नेम है, इक्वल्स टू, फिर मैं लगा रही हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही आपको बताएगी कि आप लिस्ट बना रहे हो। ये ज़रूरी है, ये इसका सिंटेक्स है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब हम मल्टीपल नाम लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी डेटा लिखना है ना इसके अंदर लिख सकते हो। सिंगल वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो लेट्स से एक सिंगल वैल्यू ये है, एक ये है। अब मेरे को जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे रखनी है ना वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो देखो लिस्ट बन गई। वेरिएबल में क्या हुआ था? जब हमने वेरिएबल बनाया था तो हम वेरिएबल कुछ ऐसे बना रहे थे ना, जैसे ये एक वेरिएबल नेम ले लिया, इसके अंदर सिंगल वैल्यू। अगर मुझे अगला रिकॉर्ड स्टोर करना है तो मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगी,
उसके अंदर एक और वैल्यू रख रही हूँ। तो इस तरह से हम काम कर रहे थे, सिंगल सिंगल रिकॉर्ड स्टोर कर रहे थे। बट लिस्ट से क्या हुआ, हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक ही जगह एक ही नेम के अंडर स्टोर कर दिया। लिस्ट भी क्या है, एक कंटेनर ही है, बट इंस्टेड ऑफ सेविंग वन रिकॉर्ड हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इसके अंदर सेव कर सकते हैं। एंड सिंटेक्स सिर्फ इसका कितना ही है, यहाँ पे कोई नाम दो, इक्वल टू लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा, हर आइटम के बाद कॉमा लगा दो, क्योंकि कॉमा से ही पता चलेगा कि ये एक नेक्स्ट रिकॉर्ड है इस लिस्ट का। ये तो हो गया एक सिंपल लिस्ट। अब आप एंटर कर दो, शिफ्ट एंटर। तो शिफ्ट एंटर से क्या होता है, नेक्स्ट सेल खुल जाएगा और ये वाला जो करंट सेल है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, दो काम एक ही शॉर्टकट से हो जाएंगे। तो अब मैं नेक्स्ट एक लिस्ट बना लेते हैं। मैं नेम्स की लिस्ट बना रही हूँ अब। तो नेम्स लिस्ट के अंदर ना, सपोज मैंने पहला नाम तो दे दिया आरोही, सेकंड नेम दे देती हूँ अनु, थर्ड नेम मैंने दे दिया जुबिन। तो ये 3 नाम है। देखो मेरी एक लिस्ट बनी, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और मैंने तीनों नाम लिख दिए। अब ये जो नेम है ये डबल कोट्स के अंदर क्यों है, क्योंकि नेम्स जो होते हैं ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है एंड इनको हम हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट में ही लिखते हैं। तो ये मेरी होगी सेकेंड लिस्ट। अब मुझे अगर इस लिस्ट का डेटा प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, तो वो कैसे करेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, हम प्रिंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट लिखो, इसकी पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट का नाम लिख दो जिसको प्रिंट करना है। फिर चाहे तो आप शिफ्ट एंटर प्रेस कर दो, चाहे आप यहाँ से रन कर दो इस सेल को। देखो मैंने रन किया तो मुझे उस लिस्ट के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स पड़े थे वो सारे रिकॉर्ड दिख गए। अब तक मैंने आपको क्या बताया, हमने देखो जो नंबर लिस्ट बनाई थी उसके अंदर एक ही तरह का डेटा था हमारे पास, सारे इंटीजर्स है ना। फिर मैंने नेम्स लिस्ट बनाई, इसके अंदर सारे क्या हैं, नेम्स ही हैं, एक तरह का ही डेटा है। अब लेट्स से मैं एक और लिस्ट बनाती हूँ मिक्स्ड डेटा के नाम से। इस लिस्ट के अंदर ना देखना मैं कितने तरह का डेटा स्टोर करती हूँ। पहले तो मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक रिकॉर्ड रख लिया, फिर मैंने इंटीजर का एक रिकॉर्ड रख लिया, फिर मैंने एक रिकॉर्ड रख दिया फ्लोट डेटा टाइप का, फिर मैं यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप का एक रिकॉर्ड रख रही हूँ। फिर चलो इतना बहुत है। तो हम ऐसी लिस्ट भी बना सकते हैं, मतलब सिंगल लिस्ट के अंदर जो ये डेटा पॉइंट्स हैं, हर डेटा पॉइंट डिफरेंट डेटा टाइप का भी हो सकता है। लिस्ट आप सेम डेटा टाइप वाले रिकॉर्ड्स की भी बना सकते हो, लिस्ट आप डिफरेंट डेटा टाइप वाले रिकॉर्ड्स की भी बना सकते हो। अब अगर आपको इस लिस्ट को प्रिंट करवाना है तो आप लिखोगे प्रिंट पैरेंथेसिस स्टार्ट, इस लिस्ट का नाम लिख दो, पैरेंथेसिस क्लोज, शिफ्ट एंटर एंड आप वो रिकॉर्ड्स यहाँ देख सकते हो। अब गाइज हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग। लिस्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सिंग का। अब इंडेक्सिंग क्या होता है वो देखते हैं। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्सिंग लिखा हुआ है ना मैंने, तो इसमें इंडेक्स क्या चीज़ है। सो इंडेक्स का मतलब सिंपल ये होता है कि कौन सी जो एलिमेंट है, कौन सा जो रिकॉर्ड है वो कौन सी लोकेशन पे पड़ा हुआ है। मतलब ये जो आरोही है ये इंडेक्स 0 पे है, 1 इंडेक्स 1 पे है, 0.89 इंडेक्स 2 पे है, ट्रू इंडेक्स 3 पे है। इंडेक्सिंग सिंपली मीन्स कि अगर हमें पूरी लिस्ट में से किसी एक या दो एलिमेंट के ऊपर काम करना है तो हम उस एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो लिख देंगे और फिर वो उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर काम होगा, बाकी पूरी लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर कोई काम नहीं होगा। तो लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है ना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो जो भी फर्स्ट आइटम होगी लिस्ट की उसका इंडेक्स हमेशा क्या होगा, 0। फिर उसकी अगली आइटम का इंडेक्स 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह से इंडेक्स चलता रहता है। तो अब सपोज करो मैं यहाँ पे लिस्ट का नाम लिखती हूँ और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। इसका क्या मतलब है कि मिक्स्ड डेटा प्लेलिस्ट का जो इंडेक्स 2 पे आइटम पड़ी हुई है ना वो मुझे आउटपुट में देखना है। तो इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा हुआ है मिक्स्ड डेटा लिस्ट में, ये 0 एलिमेंट, 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है। तो आउटपुट में ना आपको ये दिखना चाहिए। तो प्रिंट करके देख लो, शिफ्ट एंटर प्रेस करो, देखो आउटपुट आ गई 0.89, क्योंकि इंडेक्स 2 के ऊपर यही पड़ा हुआ है। इसी तरह से अगर आपको देखना है, लेट्स से मैं दोबारा लिखती हूँ मिक्स डेटा,
अब मैं यहाँ पे इंडेक्स 1 लिख देती हूँ, तो इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा हुआ है? 0 पे ये है, 1 पे 1 पड़ा हुआ है, तो शिफ्ट एंटर करो, आपको आउटपुट वो दिख जाएगी। अब सपोज करो आपके पास जो लिस्ट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, पर आपको पता नहीं है कि लिस्ट में कितने इंडेक्स हैं, बट आपको एक कोई ऐसी असाइनमेंट मिली, जिस असाइनमेंट में आपको बोला गया कि इस लिस्ट की जो लास्ट आइटम है ना, उसको प्रिंट करवाओ। पर आपको पता नहीं कि उस लिस्ट के अंदर लास्ट आइटम जो है वो कौन से इंडेक्स में पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे तो लिस्ट छोटी है, 4-5 रिकॉर्ड है, आप इजीली देख के बता सकते हो। बट एक्चुअल सिनेरियो में लिस्ट बहुत बड़ी भी हो सकती है, और आपको ऐसा सीन हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि लिस्ट का जो लास्ट आइटम है उसका इंडेक्स क्या है। तो उस केस में आप क्या करोगे? आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करोगे। मतलब आप लिखोगे लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट एंड -1 लिख दो। -1 का मतलब ये होता है कि जो भी इस लिस्ट की लास्ट आइटम है, लेटेस्ट आइटम है, वो प्रिंट हो जाएगी। तो आप शिफ्ट एंटर करो, देखो जो भी लास्ट आइटम होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो हमारी लिस्ट में लास्ट आइटम क्या थी? ट्रू, तो वो प्रिंट हो गई। अब हम एक और चीज करते हैं, हम ना इस लिस्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसके अंदर ना थोड़ी सी वैल्यूज और ऐड कर देते हैं। तो मैंने ये वैल्यूज इसमें ऐड कर दी इस लिस्ट के अंदर। अब मैं दोबारा ये चलाती हूँ, तो इस बार -1 क्या होना चाहिए, क्या वैल्यू देनी चाहिए इसको? 9.0, बिकॉज ये सबसे लास्ट आइटम है। तो प्रिंट कर दो, तो देखो इसने आउटपुट दे दी वो। ठीक है, इस तरह से आप इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो लिस्ट में किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड के ऊपर काम करने के लिए। अब सपोज करो आपको ना देखना है कि लिस्ट के अंदर कितनी आइटम्स हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं टोटल लिस्ट के अंदर। तो आप क्या लिखोगे? LEN, लेंथ एक मेथड है, LEN लिखोगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट करो और वहाँ पे लिस्ट का नाम दे दो एंड फिर शिफ्ट एंटर प्रेस कर दो। तो ये जो हमारी लिस्ट है इसमें कितनी आइटम्स हैं? 8। कैसे काउंट करके देख सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको लेंथ, कभी भी कोई ऐसा टास्क होता है जिसमें आपको लेंथ चेक करनी है लिस्ट की, तो आप क्या करोगे? लेंथ मेथड को यूज कर लो। अब सपोज करो आपको एक टास्क मिला कि आपको इस लिस्ट में से कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, उसको हटाना है, रिमूव करना है। तो लेट्स से आपको बोला गया कि आपको जितने भी 0.89 हैं इस वाली लिस्ट के अंदर, उनको डिलीट कर दो। तो आप क्या करोगे? आप पहले लिखोगे लिस्ट का नाम, फिर रिमूव मेथड यूज करोगे, रिमूव मेथड की पैरेंथेसिस लगाओ, फिर उस रिकॉर्ड को लिख दो जिसको आपको डिलीट करना है। मुझे 0.89 को डिलीट करना है, मैंने वो लिख दिया, फिर शिफ्ट एंटर। अब हमें पता नहीं चला कि रिमूव हुआ है ये रिकॉर्ड कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? अगर हम इस वाली लिस्ट को दोबारा प्रिंट करें, अपडेटेड लिस्ट को, तो हम लिखते हैं प्रिंट, फिर आप लिस्ट का नाम लिख दो एंड फिर शिफ्ट एंटर कर दो। आप देखो वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। आरोही 1 फिर 0.89 था, अभी क्या है? आरोही 1, और वो जो 0.89 था वो डिलीट हो गया, पर बाकी सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं। अब इसी तरह से अगर सपोज करो आपको लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो वो कैसे किया जाएगा? उसके लिए आप लिखोगे, सपोज मेरी ये लिस्ट है, मैं इसको लिख लेती हूँ, डॉट अपेंड मेथड यूज करोगे। अपेंड मेथड से हम लिस्ट के अंदर आइटम्स ऐड कर सकते हैं सबसे लास्ट में। तो जब हम कोई भी आइटम जो भी अपेंड करना चाहते हैं यहाँ लिख दो। तो सपोज मैं एक नेम ऐड करना चाहती हूँ, अनु। ठीक है, इस लिस्ट में जहाँ पे ये वैल्यूज हैं, सॉरी ये वाली लिस्ट है हमारी अपडेटेड, 9.0 के बाद मैं अनु इस लिस्ट में डालना चाहती हूँ। तो मैंने उसके लिए लिस्ट का नाम लिखा, डॉट अपेंड मेथड यूज किया, फिर जो भी लिखना है मुझे लिस्ट के लास्ट में वो लिख दो एंड फिर इसको रन कर दो। अब रन तो कर दिया, पर हमें पता नहीं चला कि रिकॉर्ड अपडेट हुआ है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? हमें इसको लिस्ट को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवा देते हैं। तो देखो लास्ट में आपको अनु रिकॉर्ड मिल गया, पहले नहीं था बट अब है। तो इस तरह से आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो रिकॉर्ड, इस तरह से रिमूव कर सकते हो। अब अगर कोई वैल्यू मॉडिफाई करनी है, मतलब लेट्स से यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है, आप इस वैल्यू को मॉडिफाई करके यहाँ पे फॉल्स लिखना चाहते हो, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए ना आपको इसका इंडेक्स पता होना चाहिए। तो आरोही 0 इंडेक्स है,
वन इंडेक्स है, ट्रू का इंडेक्स क्या है 2। तो हम क्या लिखेंगे, लिस्ट का नाम, इस लिस्ट के इंडेक्स नंबर 2 पे मेरे को वैल्यू लेट्स से रखनी है फॉल्स। अभी क्या वैल्यू है, ट्रू है, हमें क्या वैल्यू रखनी है, फॉल्स। कहाँ पे, जहाँ पे इंडेक्स 2 है इस वाली लिस्ट का। तो 0 इंडेक्स ये है, 1 इंडेक्स ये है, 2 इंडेक्स ये है। तो इसको एंटर कर दो, आउटपुट अभी नहीं दिखेगी, आपको प्रिंट करना पड़ेगा। तो लिखो प्रिंट एंड फिर आप लिखो लिस्ट का नाम एंड देन फिर एंटर। अब आप देखो आरोही 1, फिर ट्रू की जगह पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, इस तरह से आप रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई भी कर सकते हो, लिस्ट के रिकॉर्ड्स को। अब हम क्या करते हैं, फॉर लूप यूज करके देखेंगे इस लिस्ट के साथ। तो हम करते क्या है, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है नंबर्स नाम की। इस लिस्ट के अंदर मेरे पास 1 2 3 एंड 4, ये 4 नंबर्स हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं एक फॉर लूप का कोड लिखूं जिससे इस लिस्ट में जितनी भी आइटम्स हैं ना, सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके मेरे को एक फाइनल लिस्ट मिल जाए। तो मैं लिखती हूँ फॉर लूप स्टार्ट करा, फॉर लिखोगे, फिर आप एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो इसका, मैंने नम रख लिया, इन, फिर आप अपनी लिस्ट का नाम लिखोगे जिस पे आपको काम करना है। मेरी लिस्ट का क्या नाम है, नंबर्स, फिर आप कॉलन लगा दोगे। फॉर लूप जब भी यूज करना है ना, आप इस तरह से यूज करोगे, फॉर फिर एक टेम्परेरी नंबर जो काम करेगा इस लिस्ट के अंदर एंड फिर एंटर। जब मैंने एंटर किया, आप देख रहे हो कर्सर यहाँ आया, यहाँ नहीं आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना इंडेंटेशन का रूल फॉलो हो रहा है। इंडेंटेशन क्या होती है पाइथन में गाइज, इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो मैं अभी आपको समझाती हूँ इंडेंटेशन क्या होती है। हम ये प्रैक्टिकल करते हैं साथ साथ, फिर मैं बताती हूँ इंडेंटेशन कैसे हेल्प करती है या एरर क्रिएट करती है। तो यहाँ पे ना लिखो प्रिंट नम इंटू 2। इसका क्या मतलब है कि ये जो नम वेरिएबल है ये नंबर्स लिस्ट में जाएगा 1 by 1 एंड हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता जाएगा और हमें आउटपुट दिखा देगा। ठीक है, ये हो रहा है। तो इसको शिफ्ट एंटर कर दो। देखो पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट 2 आई, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट 4 आई, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट 6 है, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट 8 है। तो ये टास्क हो रहे हैं ना। तो ये तो हो गया, फॉर लूप आप ऐसे यूज करते हो। अब मैं जो इंडेंटेशन की बात कर रही थी, अब लेट्स सपोज ये जो फॉर लूप है इसका जो प्रिंट यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको बिल्कुल फॉर लूप के नीचे कर देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ और अब रन करती हूँ। अब देखो क्या एरर आ रहा है, इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन का मतलब हमेशा ये होता है कि जो आपने कोड लिखा है ना उससे पहले जितनी स्पेस आनी चाहिए या जैसे भी उसकी स्पेसिंग चलती है कोडिंग की, तो अगर आपकी स्पेस वैसे नहीं है तो आपको एरर आएगा। अब जैसे फॉर लूप का पार्ट है ये वाला कोड, पर आपने जब इसके बराबर लिख दिया ना ऐसे बिल्कुल नीचे, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कोड है फॉर लूप का पार्ट नहीं है। जब हम इसको यहाँ कर देंगे अब ये कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है इंडेंटेशन। तो गाइज इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब ना मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ, हम ना हर ट्यूटोरियल के एंड पे एक छोटी सी असाइनमेंट करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको कोई टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। आपको ना एक लिस्ट क्रिएट करनी है 5 नंबर्स की, फिर उस लिस्ट का फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट प्रिंट करवाना है, फिर आपको उसी लिस्ट में एक नंबर ऐड करना है एंड फिर आपको सभी जितनी भी आइटम्स हैं उस लिस्ट में सबकी एवरेज करनी है। तो वो कैसे करोगे, जैसे ये फॉर लूप ऐसे यूज कर लेना, बस यहाँ पे एवरेज वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं लिस्ट में नंबर ये मैंने आपको बताया है। फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट गेट करने के लिए आप इंडेक्सिंग यूज करोगे, वो भी आपका हो जाएगा। जब आप ये असाइनमेंट कर लोगे तब ना आप कमेंट करना लिस्ट डन। इससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग कितना लर्न कर रहे हो, आप लोग साथ में सीख भी रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।